तो हमने पिछले वीडियो में बात करी थी किन स्टूडेंट को पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए या फिर फुल ड्रॉप लेना चाहिए। तो उस वीडियो को जरूर से चेकआउट करना, क्योंकि वहां पे एक आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि आपको पार्शियल ड्रॉप क्यों नहीं लेना चाहिए एंड क्यों लेना चाहिए। तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे स्ट्रेटजी के ऊपर। लेकिन अगर आपको सिलेबस वगैरह जानना है उसके लिए आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी चाहिए, कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए आप किसी और वीडियो में देख सकते हो, या फिर अगर आपको उस टाइप का भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में हमें बता सकते हो। तो सबसे पहले आप क्लियर हो जाना, आपको पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए या फिर फुल ड्रॉप लेना चाहिए, आप किस कैटेगरी में आते हो। देन अगर आप एडमिशन ले चुके होगे किसी भी कॉलेज में एंड अब आप सोच रहे हो कि प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, सबसे पहले तो आपका खुद का सेल्फ असेसमेंट करना है। दैट मीन्स कि आपको ये जानना है सेकंड ड्रॉप ली है या फिर फर्स्ट ड्रॉप ली है पार्शियल ड्रॉप में, तो आपके सिलेबस कितने कंप्लीट हुए हैं। एकदम ऑनेस्ट से अपने नोटबुक में लिखना है, जहां भी आप मतलब लिखते हो, स्ट्रेटजी वगैरह बनाते हो। क्योंकि जब तक ऑनेस्ट होके खुद का एनालिसिस नहीं करोगे कि आपने कितना सिलेबस खत्म कर लिया है, आपने क्या क्या मिस्टेक करी थी एंड उसको आप ध्यान में रखते हो, तो डेफिनेटली आप अच्छा कर सकते हो अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में। एंड मैंने उस वीडियो में बताया भी है आपको पार्शियल ड्रॉप कब लेना चाहिए, कितना सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, तो वो वीडियो जरूर से देखना। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एक रियलिस्टिक गोल सेट करो। ये मत सोचो कि यार मैं IIT बॉम्बे जाऊंगा या NIT त्रिची जाऊंगा, ऐसा गोल बिल्कुल भी मत बनाओ। तुम ये बनाओ कि तुम्हारा जो टारगेट है फर्स्ट अटेम्प्ट वो जनवरी सेशन है, अभी अप्रैल सेशन को भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि आप कॉलेज के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो। तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर दिसंबर तक चलने वाला है, ठीक है, फिर जनवरी के बाद तुम्हारा सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा, फिर धीरे धीरे तुम्हारी सिलेबस बढ़ने लगेगी कॉलेज की। तो तुम्हारा जो फर्स्ट टारगेट होना चाहिए वो जनवरी सेशन 1 तक का होना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि तुम्हें जेई क्रैक करना है, ना कि कोई IIT। तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना है। हाँ, तुम एक टारगेट सेट कर सकते हो कि तुम पहले ये देख लो कि यार कितने अच्छे मार्क्स पे एक अच्छी परसेंटाइल बन सकती है। जैसे कि 300 मार्क्स का एग्जाम होता है, तो अभी के टाइम पे तुम 180 या 200 टारगेट कर सकते हो, जो कि एक सेफ होता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है स्ट्रक्चर्ड स्टडी शेड्यूल। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉलेज में, क्योंकि आपका जो टाइम होगा वो कॉलेज का भी होगा, फिर आपको साथ में जेई का भी पढ़ना पड़ेगा। तो देखो, बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा भी हो सकता है कि 9 बजे से क्लास है, ठीक है, 9 से 5 तक चलता है। कुछ कॉलेज में सैटरडे संडे तो ऑफ ही रहता है, सैटरडे भी ऑफ रहता है, मतलब वीक में 5 ही क्लास चलते हैं। कुछ स्टूडेंट के ऐसे भी क्लासेस चलते होंगे इसके 9 से 3 है या फिर 9 से 4 है, तो इस तरह के भी आपके चलने वाले क्लासेस, तो हर एक का डिपेंड करता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये पूरा टाइम लेके चलो। अब इन टाइम में से आपको टाइम निकालना है, जैसे कि 9 से 5 आपका चल रहा है, इसमें ब्रेक भी होता है। ऐसा नहीं कि आपका 9 से 5 लगातार क्लासेस चल रहे हैं, 7-7 घंटा 8-8 घंटा आपको पढ़ाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसमें आपको आराम से 2 से 3 घंटे का ब्रेक मिल जाएगा, ठीक है। 1 घंटे का ब्रेक आपको आफ्टरनून में मिल जाएगा लंच वगैरह के लिए। एंड कुछ क्लासेस वगैरह के गैप होंगे शायद, बट वो हर कॉलेज का अपना अपना होता है। बट जहां तक मुझे पता है कि ज्यादातर स्टूडेंट के ऐसा ही चलते हैं, 9 से 5 ही चलते हैं। तो इसमें 2 से 3 घंटे का आपको ब्रेक मिलेगा। अब अगर आपका कॉलेज अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा सही है, तो आपको लाइब्रेरी मिलेगा, ठीक है। तो आप 2 घंटा अपना यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो लाइब्रेरी में। 1 घंटा आपको जब लंच का टाइम मिलेगा तो आप मेस वगैरह जा सकते हो। अगर आपको हॉस्टल जाना पड़ेगा या फिर अगर आपका कैंटीन है कॉलेज में तो वहां जा सकते हो। डिपेंड करता है आपकी कॉलेज की मतलब कैसी फैसिलिटीज है। तो 1 घंटा तो आपका ऐसे भी बर्बाद होगा। आप चाहोगे इसको यूटिलाइज करना, नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको क्लास से मेस भागना पड़ेगा, हॉस्टल, फिर आपको हॉस्टल से आना पड़ेगा। बट इसके अलावा जो आपको 2 घंटे का ब्रेक मिलता है तो आप लाइब्रेरी प्रीफर कर सकते हो। लाइब्रेरी में बहुत अच्छा माहौल होता है, ठीक है, हर एक कॉलेज की लाइब्रेरी में सेम माहौल होता है। अब उस 2 घंटे में क्या पढ़ना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है वो आपको पता है, हमें तो नहीं पता आपने कौन सा चैप्टर कहाँ पढ़ा है, क्या चीजें पढ़ी है, ठीक है। एंड स्टडी रूटीन आप मंथली वाइज प्लान करो, ठीक है। अभी जैसे कि सितंबर चल रहा है, ठीक है, तो 1 सितंबर ले लो, अक्टूबर ले लो, नवंबर ले लो एंड दिसंबर ले लो। ये 4 महीना है। एंड इस 4 महीने में ये मत सोचो कि तुम्हारे पास कितना 120 दिन के आसपास, 120 नहीं है, इसमें से कुछ वीक तुम्हारे जाएंगे इंटर्म एग्जाम के लिए, कुछ जाएंगे मिड सेम के लिए, कुछ जाएंगे CTA वगैरह, मतलब क्लास टेस्ट वगैरह के लिए, TA, हर कॉलेज का अलग अलग नाम होता है। तो मतलब तुम्हारा 20 दिन यहीं से निकाल लो कि 20 दिन तुम्हारा ऐसा ही वेस्ट होने वाला है। अब यहाँ पे फेस्टिवल वगैरह भी होते हैं इस टाइम में, ठीक है, जैसे दिवाली हो गया, छठ पूजा हो गया, अगर आप बिहार से हो तो बहुत सारी फेस्टिवल वगैरह होती है। तो अगर आप वो सारी चीजें सेलिब्रेट करना चाहते हो तब आपका 1 महीना आराम से जाएगा, ठीक है। तो वो सब चीजें थोड़ा सा अवॉइड करके चलो। ये सोचो कि मेरे पास 4 महीने का टाइम है, नेक्स्ट ईयर फेस्टिवल वगैरह अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, बस इस 4 महीने में मेरे को पढ़ना है, ठीक है। ये 4 महीने तुम अपने लिए खुद के लिए रखो। 4 महीने में से 1 महीना तो तुम ऐसे ही निकाल दो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा दिसंबर का जो मंथ होगा वो सिर्फ तुम रिवीजन करना, ठीक है, या जो टॉपिक तुम्हारा कमजोर है उस पर काम करना है। इस 3 महीने में तुम्हें सारा कुछ करना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें रूटीन बनाना है कि तुम्हारी कौन सी मतलब वीकेस्ट टॉपिक है, चैप्टर है, कौन सा सिलेबस पे तुम काम कर सकते हो। यहाँ पे तुम ऐसे मतलब चीजों को प्रायोरिटी में ले सकते हो, जो हाई वेटेज टॉपिक होते हैं उन सब चीजों को तुम ले सकते हो। एंड यहाँ पे एक और गलती मत करना है कि इजी टॉपिक को पहले लेके चल रहे हैं। इजी टॉपिक को बिल्कुल भी पहले हार्डेस्ट से तुम स्टार्ट करो, या फिर तुम ऐसे चैप्टर से लेके चलो जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। फिर तुम्हें वीकली बनाना है कि इस महीने ये चीजें पढ़नी है। एंड उसके बाद एक डेली बेसिस बनाना है। डेली बेसिस अगर नहीं बनाना जानते तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम सोने से पहले तुम
ये चीजें कर लो अपने टाइम के अकॉर्डिंग। कल तुम्हारा टाइम कहाँ जाएगा, कौन कौन से क्लासेस हैं, कहाँ पे तुम 1 घंटा टाइम निकाल सकते हो, कहाँ से तुम 2 घंटा टाइम निकाल सकते हो, तो वो तुम्हें निकालना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, तुम्हें करना ही पड़ेगा वो मेहनत। तुम अगर यहाँ भी इग्नोर करके चलते हो, क्योंकि ऐसे में फिर तुम्हारा कॉलेज भी वेस्ट हो जाएगा एंड जेई के कारण तुम्हारा जेई भी वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है, हमें हर एक स्टडी मटेरियल को भी नहीं पढ़ना यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है। तो यहाँ पे क्या क्या चीजों की ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो एक सही परफेक्ट मटेरियल तुम्हें चूज करना है जहां से तुम्हें अच्छे से समझ में आता हो। ऐसा नहीं है कि इसका भी ले लिया, इस कोचिंग का भी ले लिया, उस कोचिंग का भी मंगवा लिया, ऐसा मत करना है। तो तुम एक पे भी फोकस नहीं कर पाओगे। तुम्हें बस पहले कॉन्सेप्ट समझना है हर एक टॉपिक का। तो उसके लिए तुम कोई भी एक स्टडी मटेरियल उठा लो। एंड इसके अलावा टेक्स्ट बुक्स भी है, जैसे कि एससी वर्मा है, एनसीईआरटी भी है। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना। इसके बाद तुम्हारा खुद का नोट्स है। कॉलेज में जाके फिर ऐसा मत करना कि अब तुम नोट्स बनाने बैठ गए। हाँ, कुछ कुछ शॉर्ट पॉइंट वाला बना सकते हो, ताकि तुम अगर एक बार देखो तो तुम्हें याद हो जाए। बाकी ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत सारे, जैसे एक टॉपिक में डाउट आ गया तो तुम उसका पूरा टॉपिक देखने मत बैठो। ठीक है, बस उसका एक टॉपिक मतलब सर्च करो कीवर्ड्स वगैरह यूट्यूब पे या फिर कहीं भी। आजकल एआई वगैरह है, तुम उसका भी हेल्प ले सकते। परप्लेक्सिटी नाम का एक एआई है, जहाँ पे तुम अगर कोई टॉपिक में डाउट है तो वहां पे तुम पूछ सकते हो। देन आपका पीवाईक्यूज हो गया, मॉक टेस्ट वगैरह, मॉक टेस्ट देते रहना। या फिर अगर खुद से अगर एनालिसिस कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं। या फिर अगर तुम किसी कोचिंग का खरीदना चाहते हो या फिर तुम्हें एनडीए के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, तो वो सारे मॉक टेस्ट वगैरह दे सकते हो। एंड तुम्हें उन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है जो तुम्हें चैलेंज लगता है कि यार ये टॉपिक थोड़ा हार्ड है बट इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। तुम उस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि हार्ड टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो हर स्टूडेंट अटेम्प्ट नहीं करते एग्जाम में। एंड ऑब्वियसली कॉलेज का जो लाइब्रेरी है वो तुम्हारा बेस्ट प्लेस है स्टडी करने का। तो रात वगैरह में अगर स्टडी करना चाहते हो तो वैसे डिपेंड करता है हर कॉलेज का टाइम। कोई 9 बजे बंद हो जाता है, कोई 12 बजे या 2 बजे रात तक चलता है, 3 बजे रात तक चलता है। अब यहाँ पे फोर्थ मेन पॉइंट है कि आपके प्रिपरेशन के साथ कॉलेज के परफॉर्मेंस को भी मेंटेन करना। तो इसके लिए आपको पूरा दिसंबर तक एक्टिव रहना पड़ेगा। ठीक है, हर एक चीजों को तुम्हें प्लान वाइज लेके चलना पड़ेगा। अगर तुम्हारे एकेडमिक्स कुछ चीजें समझ नहीं आ रही है लाइक कॉलेज की, या फिर अगर तुम्हें जेई में भी प्रॉब्लम आ रही है तो तुम वहाँ के फैकल्टी से भी हेल्प ले सकते हो। डिपेंड करता है वहाँ के फैकल्टी कैसे हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक कॉलेज में आपको उतनी अच्छी फैकल्टी नहीं मिलती है, बहुत कम ही मिलती है, बट मिल जाती है कुछ कुछ फैकल्टी। सो यहाँ पे आपको 80-20 वाला रूल अपनाना है कि 80% आपको जेई के लिए फोकस करना है। मतलब आपका जो 80% टाइम होगा, 20% ही टाइम आपको अपने एकेडमिक्स पे फोकस करना है। जब आपका क्लासेस वगैरह चल रहा होगा सेमेस्टर का, ठीक है, तब आप उस क्लासेस पे फोकस करो। या जब आपका ब्रेक हो जाता है तब अपना जेई वगैरह का देख सकते हो। क्लासेस में अगर आप अच्छे से फोकस करते हो अपने एकेडमिक्स पे, सेमेस्टर पे, तब शायद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्जाम के टाइम पे। आप बस एक वीक से पहले अगर सारी चीजें पढ़ लेते हो तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये भी लेके मत चलना है कि आप 9 सीजीपीए 10 सीजीपीए लेके आओगे। एक नॉर्मल जो सीजीपीए होता है 6.5 7 यहाँ तक आप मेंटेन कर सकते हो। एंड तुम्हें कभी भी हेजिटेट नहीं करना है अपने प्रोफेसर से, फैकल्टी से कोई भी हेल्प लेने में। ठीक है, इससे क्या हुआ कि आपकी रिलेशन भी बिल्ड होगी। ठीक है, अगर आपका रिजल्ट अच्छा होता तो वो लोग भी आपको हेल्प कर सकते हैं अगर कभी भी प्रॉब्लम आती है कॉलेज के एंड से। तो इन सब चीजों में काफी हेल्प करती है। एंड आपको अपने टाइम में से, ठीक है, 1 घंटा टाइम निकालना है जिसमें आप कॉलेज का रिवीजन कर सकते हो। एंड कभी कभी ऐसा भी टाइम होगा जैसे कि आज कॉलेज में कुछ पढ़ाई नहीं हुआ, तो वो 1 घंटा आपको वेस्ट नहीं करना है, उस 1 घंटे को आपको जेई में लगा देना है। तो इस तरह से आपको अपना शेड्यूल लेके चलना है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट है अटेंडेंस का। ये आप अपने कॉलेज लेक्चर्स के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो कि आपको क्या चीजें पढ़नी है, ताकि आपको एग्जाम के टाइम पे ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। जैसे पीसीएम वगैरह के लेक्चर्स होते हैं फिजिक्स मैथ्स के, डिपेंड करता है आप कौन सा ब्रांच लिए हो कॉलेज में, तो आप यहाँ पे फिजिक्स या मैथ्स का लेक्चर अटेंड कर सकते हो, क्योंकि ये भी हेल्प करेगी। एंड सिमिलरली 11th-12th रिलेटेड ही कुछ टॉपिक होते हैं, वो थोड़े एडवांस लेवल में होते हैं। बाकी डिपेंड करता है आपका अटेंडेंस 70% है कॉलेज का या फिर 80% है या 90% है। शुरुआत के 1 मंथ में आपको लगातार कॉलेज जाना है, मिस नहीं करना है। देन अगर लास्ट के कुछ मंथ आते हैं, जैसे कि आपका एग्जाम का जब टाइम होने वाला होता है एंड सेमेस्टर का, तब आप क्लासेस वगैरह थोड़े ऑफ कर सकते हो, मतलब बंद कर सकते हो जाना। एंड इसके अलावा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ऐसे दोस्त भी नहीं बनाने, आपको ऐसे दोस्त बनाने जो आपको हेल्प कर सके अगर आपको कभी जरूरत पड़े जेई रिलेटेड या फिर कॉलेज रिलेटेड, ठीक है, एकेडमिक्स में, तो उस तरह के दोस्त बनाने। एंड फिफ्थ जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमेशा यार खुद को मोटिवेट रखना है। तो कॉलेज एक ऐसा जगह है जहाँ पे तुम बिल्कुल फ्री होते हो, वहां पे तुम्हें खुद से ही खुद को मोटिवेट रखना पड़ेगा। अगर तुम किसी के बात में आ गए तो फिर तुम्हारा प्रिपरेशन बिगड़ जाएगा। तो इन सब चीजों को हमेशा ध्यान में रख के चलना है। पार्शियल ड्रॉप में आके अपना जो गोल बनाया है बस उस पर फोकस करना है, कंसिस्टेंसी रखना है हमेशा। ठीक है, ऐसा नहीं यार आज घूमने चले गए उसके वजह से 2 दिन बर्बाद हो गए। जो भी डिस्ट्रैक्शन की चीजें हैं उसको हमेशा अवॉइड करके चलो। क्लब्स वगैरह में ज्वाइन अगर होने की सोच रहे हो कि यार ये क्लब्स ज्वाइन होता है तो बिल्कुल भी ज्वाइन मत होना। इसके अलावा एक और बोनस पार्ट है जो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। वीकली अपना रिव्यू करना है, तुम जो पढ़ रहे हो क्या वो चीजें तुम्हें सच में हेल्प कर रही है। अब कॉलेज में आने के बाद तुम्हारा टाइम टेबल फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि तुमने अब जैसे कि अभी सितंबर में रूटीन बनाया तो तुम्हारा नवंबर तक वही रहने वाला डेट वगैरह वो फ्लेक्सिबल हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें लेके चलना है। इसलिए मैंने बताया पहले 30 दिन का तुम सब्जेक्ट वाइज गोल सेट करो कि क्या क्या तुम्हें पढ़ना है, फिर वीकली तुम अपना स्टडी प्लान बनाओ एंड नेक्स्ट डे तुम्हें क्या करना है उसके अकॉर्डिंग अपने टाइम के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें सेट करो। एंड तुम्हारे क्या परफॉर्मेंस वगैरह हो रहे हैं, मॉक टेस्ट वगैरह, एंड
कहाँ कहाँ पे तुम मिस्टेक कर रहे हो, वो सारी चीजें तुम्हें एनालाइज करना है खुद से। एंड इस बीच अगर कोई प्रॉब्लम आती है गाइडेंस पे या फिर कोई सपोर्ट चाहिए तो तुम हमें भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। दिसंबर में आपका फिर फाइनल फेज आता है, क्योंकि इस टाइम आपका एंड सेमेस्टर वगैरह चल रहा होता है स्टार्टिंग में ही। एंड सेमेस्टर होने से पहले, स्टार्ट होने से पहले 1 वीक तुम टाइम अपना कॉलेज के लिए निकाल लो, क्योंकि तुम्हें यार पढ़ना है, तभी तुम यार कॉलेज में 6.5 या 7 CGPA तक मेंटेन कर पाओगे। एंड दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर तुम्हारा विंटर वेकेशन होता है एंड सेमेस्टर के बाद, कॉलेज में रहने का ऑप्शन रहता है, तो कॉलेज में रह के अपना तैयारी कर सकते हो घर जाने के बजाय। या फिर अगर आप घर जा सकते हो, मतलब घर में अगर मतलब डिस्ट्रैक्शन वगैरह नहीं है, पढ़ सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से घर भी जा सकते हो। या फिर अगर तुम्हारा लेटरल एंट्री का मन है तो एक सबसे बेस्ट कॉलेज है IIIT हैदराबाद। तो जब तुम्हारा सेकंड ईयर आएगा तब तुम लेटरल एंट्री वाला एग्जाम दे सकते हो IIIT हैदराबाद का, तो वहां भी एंटर हो सकते हो। सो आई होप आपका एक डाउट क्लियर हो पाया होगा। अगर आपको किसी टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो वो भी हमें बता सकते हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।